देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। 4 दिवसीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिट्रीट का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में 4 दिवसीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिट्रीट का शुभारंभ किया गया। इसमें देश भर से मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचे। समाज को बदलने में डिजिटल मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित रिट्रीट का शुभारंभ संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई के सानिध्य में हुआ। तो स्पिरिचुअलिटी के आधार पर ही भारत आज जिस स्थिति में 50 वर्ष पहले था और आज कहाँ तक पहुंचा है, मैं नहीं मानती हूँ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण भारत की इतनी उन्नति रही है, परंतु जो अपनी ओरिजिनल सिविलाइजेशन है, अपना आदि सनातन देवता धर्म है, उसकी जो वैल्यूज है, उस आधार पर ही आज भारत की हम देखते हैं कि कैसे स्टार फिर से शाइन कर रहा है। मीडिया के लोगों को बहुत जवाबदारी के साथ, कर्मठ के साथ साथ, दृढ़ता के साथ साथ, विश्वास के साथ साथ आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का डिविनाइजेशन की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य केवल ये है कि आपको कुछ शांति क्या होता है। आप ऐसे एक स्थान पर आए हैं तो 2-3 दिन के लिए तो आप इस स्थान से आपके जो समय है, जो आप अपना प्रोफेशन में दे रहे हैं, वो समय नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे समय है जो आप जो कार्य कर रहे हैं वो उसमें आपको सहयोग देगा। मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर व मॉडल कुलदीप सिंघानिया ने कहा कि जब जीवन में संघर्ष और तनाव के दौर से गुजर रहा था, ऐसे में सिस्टर शिवानी की क्लासेस से आगे बढ़ने, तनाव से बाहर निकलने और सकारात्मक चिंतन की प्रेरणा मिली। मैं ब्रह्मा कुमारी से 17-18 से जब डिप्रेशन वाला फेज शुरू हुआ था, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी कनुप्रिया जी के साथ सिस्टर शिवानी का टीवी पीस ऑफ माइंड चैनल पे आता होगा, काफी लोगों ने देखा होगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 13-14 years back I started my journey with spiritualism and watching Brahma Kumaris, but at that point of time we just used to watch because आता था, अच्छा लगता था सुनने में। आगे जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, माउंट आबू एसडीएम IAS डॉक्टर अंशु प्रिया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई प्रधानमंत्री द्वारा हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित सुप्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर जानवी सिंह, नई दिल्ली IIMC के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने भी अपने विचार रखे। संस्था के PRO व रिट्रीट के आयोजक बीके कोमल ने शब्दों से सभी का स्वागत सत्कार किया। वहीं बीके डॉक्टर रीना ने कार्यक्रम का संचालन किया। तो ये जो रिट्रीट है, इसमें आप वो वाले उस रियलिटी में जाएंगे, यहाँ पे रह के। वैसे सिरोही जो देवभूमि है, तो यहाँ की सिरोही जिले में ही एक स्पिरिचुअल वो है कंटेंट जिसे आप कह सकते हैं, तो आप पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू शेप द व्यूज ऑफ पीपल अराउंड इन द सोसाइटी। ब्रह्मा कुमारी का यहाँ पे होना इज एन एसेट, नॉट ओनली टू द पीपल ऑफ सिरोही बट ओवरऑल राजस्थान। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ ब्रह्मा कुमारी, जिन्होंने सोशल मीडिया रिट्रीट नाम से ये जो भी 3 दिन का कार्यक्रम है ये ऑर्गेनाइज कराया है। रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी यदि हम समझ सके और रियल लाइफ में भी वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सके, तो आई थिंक वो सबसे अच्छी बात होगी। हम सब भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि किस तरह हम आध्यात्मिकता को, हमारी सनातन शास्त्र संस्कृति को, वैदिक परंपरा को आगे लेके जाएं। और कहीं ना कहीं सब अलग अलग पाथ पे हैं और डेस्टिनेशन सबका एक ही है, तो हम सब उसी रूप से कार्य कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया को हम एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के विनष्ट करने के लिए भी। बहुत सारी समस्याएं भी है, बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो रही है, बहुत सारे मनोविकारी लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं, जो मनोरोगी हैं वो भी घूम रहे हैं। लेकिन हमें इस शक्ति को सिर्फ मनोरंजन की शक्ति बनाने के बजाय समाज के निर्माण की सार्थक शक्ति बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं संसार में घट रही हैं समाज में, बहुत चिंतनीय है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अगर
आज सोशल मीडिया के लोग अगर कमर कस लें तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कार्यक्रम में सभी महानुभावों का यही कहना था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे समाज को प्रेरणा, दिशा और सकारात्मकता मिल सके। समाज में हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति की महिमा, गरिमा एवं भव्यता को लोग जान सके। यह भी इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी है। स्पिरिचुअल कैफे 4.0 में युवाओं का लगा जमावड़ा। ब्रह्मा कुमारी इसके युवा प्रभाग द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल कैफे 4.0 हार्ट टू हार्ट अ डेट विद द डिवाइन में लगभग 40 युवाओं ने भाग लेकर दिव्य मित्रता का गहन अनुभव किया। इस विशेष सत्र का उद्देश्य युवाओं को परमात्मा से मित्रवत संबंध जोड़ने की प्रेरणा देना था, ताकि वे अपने जीवन में शांति, शक्ति और आत्मिक साहचर्य का अनुभव कर सके। इस दौरान बीके कुमार, बीके राजश्री ने वैल्यू बलून फ्रेंडशिप गेम द्वारा माहौल को उत्साहपूर्ण बनाया। आगे बीके प्रफुल्ल ने क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू फ्रेंड गतिविधि में परमात्मा को सच्चा मित्र बनाने की महत्ता समझाई। इसी क्रम में बीके प्रतिभा ने लेटर टू गॉड गतिविधि का संचालन किया। कार्यक्रम में हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन में सभी ने स्वयं को परमात्मा के साथ एकांत कैफे में बैठे मित्र की तरह अनुभव किया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने युवाओं को संबोधित करते हुए हर कार्य में परमात्मा को साथी बनाने पर प्रकाश डाला। इस दौरान सभी को राखी भी बांधी गई। इस आयोजन ने हर युवा को न केवल गहरी आत्मिक अनुभूति कराई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जीवन की हर परिस्थिति में एक सच्चा और अटूट मित्र परमात्मा सदैव उनके साथ है। भिलाई में महारुद्राक्ष अभिषेक और गंगा आरती में ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। पवित्र सावन मास के तीसरे सोमवार पर ट्विन सिटी भिलाई में सबसे बड़ा आयोजन तालाब शिव धाम परिसर स्थित शिवालय में महारुद्राक्ष अभिषेक और गंगा आरती के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारी की भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा को आमंत्रित किया गया। इस आयोजन में महापौर नीरज पाल, निगम के MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू सहित पार्षदगण, भिलाई के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ के महाकाल उज्जैन की तर्ज पर श्रृंगार किया गया। तालाब परिसर शाम को दीपों से जगमगा उठा। हर हर महादेव की गूंज के साथ हर 550 महिलाओं भक्ति स्वरूप थाल लिए 1501 भक्तों ने एक साथ भगवान भोलेनाथ की महाआरती की। यह नज़ारा बेहद अनोखा था। इस दौरान बीके आशा ने सभी को परमात्मा का परिचय दिया। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में पीस ऑफ माइंड रिट्रीट का आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजयोग मेडिटेशन सेशन, सोल स्पा, क्रिएटिव एक्टिविटी, वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी, टनल ऑफ ब्लेसिंग्स जैसी कई गतिविधियां आयोजित हुई। उद्घाटन अवसर पर पूना मल्ले म्यूनिसिपैलिटी की चेयरमैन कंचना सुधाकर, सार ग्रुप ऑफ कंपनीज के GM अल्बर्ट सिल्वारिस, ब्रह्मा कुमारी की जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, राजयोग शिक्षिका बीके देवी ने भी सभी को मार्गदर्शित किया एवं राजयोग से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। गुजरात की विलायत ग्राम स्थित ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारी वागरा सेवा केंद्र की ओर से खास महिलाओं के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें कंपनी की सभी महिला अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर किला पार्डी से बीके सोनम ने कहा कि तनाव का मुख्य कारण है आत्मा की शक्ति में कमी और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भरता। राजयोग के ज्ञान और अभ्यास से तनाव को खत्म किया जा सकता है। वागरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चैताली ने अपने जीवन में संयम नियम को धारण करने के टिप्स दिए। इस अवसर पर डॉक्टर भूमिका ने भी अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। जो ब्रह्मा कुमारी से दीदी आए, उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू हम कैसे अपने मन को मैनेज कर सकते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल से समझाया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके बारे में बताया। एंड वी आर रियली अप्रिशिएट द टोटल एंटायर सेशन जो उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया है, और हमारा जो थोड़ी टिप्स दी गई है कि जिस तरीके से हम अपना स्ट्रेस। लेट्स डिजाइन योर ड्रीम लाइफ विषय पर वाघरा स्थित PPG एशियन पेंट कंपनी में ब्रह्मा कुमारी द्वारा वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें 50 से अधिक कंपनी स्टाफ मेंबर्स की सहभागिता रही। गुजरात किला पार्डी से मुख्य वक्ता के तौर पर बीके सोनम ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे आप सभी के घरों को रंगों से सजाने के लिए रंग बनाते हैं, ऐसे ही ईश्वर के दिए इस खूबसूरत जीवन में अपने मन को भी अनेक सकारात्मक विचारों के रंगों से सजाएं।
वागरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चैताली ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका जीवन कैसा होगा ये केवल आप ही तय कर सकते हैं। सेमिनार में कंपनी के यूनिट हेड सोमानी, हेमंत सिंह और अन्य एम्प्लॉइज ने सेमिनार का खूब आनंद लिया और अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। आज का दिन अगर देखेंगे तो जिस तरह से एंग्जाइटी ये सब जो चीज़ें बढ़ रही है, उसकी वजह से कर्मचारी मतलब हमेशा प्रेशर में रहते, तो उनको ये प्रोग्राम के माध्यम से ऐसा मतलब उनको ये लगा कि एक काफ़ी यूजफुल प्रोग्राम रहा हमारे लिए। आज जो कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी बहनों की तरफ से था वो बहुत ही आनंददायक और बहुत ही सुखद अनुभव था हमारा। जो ब्रह्म कुमारी सिस्टर्स ने जो आज जो एक्टिविटीज़ दी उसमें काफ़ी कुछ लर्निंग मिली। एक तो पहला ये था कि आपको खुद के अंदर पहले झांकना है, अपार्ट फ्रॉम अदर दूसरे के उसमें नहीं झांकना है। दूसरा है कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो इस दुनिया में, सब्र रखना है, पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है उसके पास सब कुछ है। जैसे कि अगर मुझे दुनिया को चेंज करना है तो पहले मुझे खुद चेंज होना है, ये आज सीखा है। जो है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हमारे को सोचना है। नई दिल्ली के विश्वास नगर सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन उत्सव, आध्यात्मिकता, संस्कृति और आत्मिक बंधन का संगम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक गाबा, माउंट आबू से आई बीके बिमला, विधानसभा प्रभारी अजय खन्ना एवं भाजपा के कई अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। बीके बिमला ने अपने वक्तव्य में राखी के पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझाते हुए बताया कि यह पर्व मात्र भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के पवित्र संबंध की स्मृति दिलाता है। कार्यक्रम केंद्र संचालक बीके हरीश के निर्देशन में संपन्न हुआ, जहां सभी अतिथियों को अंत में ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। रक्षाबंधन जिसको हम कहते हैं ये बहुत पवित्र बंधन है और भाई बहन का नाता जो है वो बड़ा पवित्र माना जाता है। लेकिन ये ऐसा अनोखा बंधन है जिसमें सभी बहुत प्यार से बंध जाते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।